इनके नहीं, जो इस तरह से कृत्य किए हैं काम, उनको सजा तो मिलेगा ही, ऐसा तो है नहीं सजा नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज, हम हैं राम कैलाश। आज हम पहुंच चुका हूं गांव आरा कला, कजरीगढ़, थाना उतराव, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आप सुने होंगे कि काफ़ी चर्चा में है कि कुछ यादव परिवार लोग ब्राह्मण परिवार को मारते भी हैं और उनका कत्ल कर देते हैं। तो कैसे क्या हादसा हुआ, हम उन्हीं लोगों से जानते हैं। और हमारे साथ चाचा जी जुड़े हैं। वो बताया जा रहा है कि एक इनका जो है भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। तो पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। चाचा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद दुबे, मैं जनहित यात्री हूँ। मैं एक दबंग भूमाफिया राम अभिलाष यादव व उनके लड़के रवि शंकर यादव, ध्रुव शंकर यादव वकील है, ध्रुव शंकर मास्टर है, रतन कुमार आर्मी से है, लौको सिंह पुलिस वाला, ये अवतारा सिंह, विकास यादव, चिंतामणि यादव, कुलदीप यादव, विपिन यादव, ये सब एक दबंग भूमाफिया हैं जो कई सरकारी जमीन पे हड़पे हैं। मेरी भूमधरी जमीन सम 1995-98 की बात है, सपा के शासन के समय मेरा 1 बीघा भूमधरी, 1 बीघा 9 बिस्सा 529 का है भूमधरी। धारा 41 के बावजूद ये लोग कब्जा कर लिए। वहीं से शासन प्रशासन मेरा कोई सहयोग नहीं हुआ, तहसील थाने से इन्हीं का भूमाफियाओं का सहयोग हुआ। तमाम बाहरी यादव, साड़ा ओड़ा के सब, इंद्र बहादुर, पंधारी यादव, ये सब आकर के कब्जा कराए। इसके बाद मनोबल बढ़ता गया तो ये 15 बीघा राजकीय तालाब भी इन्होंने कब्जा करके जोत रहे थे। तो ये बीच में एक राजा गणपति IAS SDM आए थे, वो बहुत ईमानदार अफसर, वो धान पकड़वा करके उन्होंने 3/5 की स्पष्ट आदेश दिया कार्रवाई का। लेकिन ये वहाँ तहसील हंडिया में एक दबंग वकील पूर्व अध्यक्ष अशोक मिश्रा हैं, जिनके माध्यम से वो उसमें FIR नहीं हो पाया। ब्रजेश सिंह यसो उस समय थे, जिन्होंने ट्रैक्टर वैक्टर जो भी बंद था मशीन सब सल्टा दिए साठ गांठ करके। और 4 महीने बाद हमको और मेरे लड़के इंद्र कुमार और भाई जो मृतक जितेंद्र प्रसाद और क्या कहते हैं इंद्र कुमार भतीजा पवन कुमार के छोटा भाई मृतक, इन सबको गुंडा एक्ट में भेज दिए 4 फाइल। अभी 1/8/2024 को एक ईमानदार अफसर तरुण गाबा साहब आए, पुलिस आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, उन्होंने समाप्त कर दिया है। क्योंकि मैं एक जनहित याची हूँ, अलावा पूरे इलाके में कोई भी जान ले SP दुबे का विरोध कोई नहीं करने वाला, चाहे यादवई हो, सब हर जात सम्मान करता है। मैं भजन कीर्तन रामायण करने वाला कोई, मैं गुंडा बदमाश नहीं। ये घटना कैसे हुई, इसका पहले शुरुआत से बताइए। घटना तो मतलब अब यही सब मूल उद्देश्य है कि इसका वो बढ़ता गया। फिर राज्य सरकार की जमीन पे 1 बीघा 6 बिस्सा पर पूरा हवेली बनाया, जिसमें उस समय चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जांच कराया तत्कालीन DM राजीव अग्रवाल ने राम प्रसाद पटेल लेखपाल को सस्पेंड करते हुए राज्य सरकार में किया है। इस पे तमाम कार्रवाइयाँ हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट ऑफ कंडम करके SDM भूमाफिया लोग बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन कोर्ट ऑफ कंडम करके राज्य सरकार 21/7/2008 को जो हुआ था उसको 5/12/2000 को स्पष्ट हो गया। फिर रेस्टोरेशन 29/12 को डाला था राम अभिलाष का, वो भी खारिज करके प्राप्त आदेश 28/4/2017 को ऑल मैटर के इंस्ट्रक्शन जब हाई कोर्ट मंगाया तो एकदम पारित करके SDM महोदय जा करके अनुबंध सहित दिए कि मेरे अंदर दोष पाया जाए तो मेरे वेतन से हर्जाना वसूल लिया जाए। तो सारी लड़ाइयाँ होने के बावजूद बीच में जब भी कार्रवाई के लिए देते थे तो ये लोग कार्रवाई नहीं करने देते थे। बदले में भैंस चोरी, घर पे चढ़ के फायर, महिलाओं छेड़खानी, नाना प्रकार के मेरे ऊपर विद्युत चोरी, कई बार फर्जी FIR इन लोगों ने कराते रहे। अब उसमें कुछ FR लगा, कुछ चार्जशीट जनहित याची होने के नाते 2 हाई कोर्ट से स्टे कराए।
तो इस प्रकार लड़ाई लड़ते लड़ते सब किए, लेकिन जब बीच में नवीन पड़ती, सरकारी नाली भी सब कब्जा किया। ये दबंग भूमाफिया हैं, लेकिन राजस्व विभाग बहुत भ्रष्ट है। वहाँ का एक कानून गो है, यहाँ तक कि आपके चैनल से दिखाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की जमीन में हवेली बनी है, लेकिन ये लिखा रहा है यहाँ कि किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। इस अर्जुन प्रसाद पटेल को तत्काल इसके ऊपर एफआईआर करते हुए निलंबित कर देना चाहिए। और ये खतौनी में देखिए स्पष्ट राज्य सरकार है, इसमें दिखा रहा है, इसमें स्पष्ट राज्य सरकार है। सरकारी जमीन पर तुरंत कार्रवाई करके, जो कि माननीय मोदी जी, योगी जी, जीरो टॉलरेंस पे इनका स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीन पर अगर कब्जा है तो उसको खाली कराया जाए। उन पे जो सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सब भ्रष्ट अफसर, पैसा खाने वाले क्या सुनेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अफसर, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर भैया आपके चैनल से कहना चाहते हैं, आप आवाज उठाएं और इनके ऊपर ऐसे भ्रष्ट अगर अधिकारी अगर इनके ऊपर कार्रवाई न हुई तो ऐसे तमाम हत्याएं होती जाएगी। अभी तो आप सुने होंगे जौनपुर का एक मर्डर केस, जो तलवार से बच्चे को गला काट देते हैं, यादव दोनों लड़े थे, और वो भी यही जमीनी विवाद था। और ये जमीनी विवाद वहां पर भी इसी तरह की लापरवाही है राजस्व विभाग की। वो लोग क्लियर नहीं करेंगे, उनको पता है कि जमीन सरकारी है या आबादी है, लेकिन वो लोग पता नहीं पैसे के लालच में किस वजह से वो लोग लटकाते रहेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, पूरा निस्तारण नहीं करते। अभी भी बता रहे हैं कि दीपावली के दिन ये सुनियोजित षड्यंत्र है। इसमें बिजमा यादव, उनका पीआरओ जगदीश यादव इनका रिश्तेदार है, जो कि मरने के बाद ये लोग क्रॉस एफआईआर के लिए थाने और सीओ गए। ये है कि थानेदार पंकज त्रिपाठी और सीओ सुनील कुमार सिंह, इन लोगों ने डांट के भगाया। 50 वकील लेके अशोक मिश्रा गया था, उसको डांट के भगाए। ये प्रमाण है इन लोगों का जो षड्यंत्र है इसमें। कि इतना घटना हमारे ऊपर हो गया, 2-2 लाश पड़ी थी यहीं, एसडीएम तहसीलदार आके बस लाशें उठाइए, सब कार्रवाई करा दूंगा। एडीएम आए तो भी नहीं उठाए, 2-2 दिन यहाँ पड़े रहे ये लोग। डीएम साहब के जब तक जनता सबने कहा कि डीएम आ जाए तभी दुबे आप मानना, नहीं ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये लोग बहुत भ्रष्ट हैं। कितने दिन तक लाश नहीं? 2 दिन लाश नहीं उठने दिया। जब 5 तीसरे दिन हाँ, जब आए डीएम साहब तब जाकर के उन्होंने कहा कि मैं सारी मांगे पूरा करूंगा। हमने कहा इसके जो बंदूक लाइसेंस है निरस्त किया जाए, इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए राज्य सरकार के जमीन पे, और इसके सारे जो गुंडा हैं, हत्यारे हैं, इनकी नौकरी सब बर्खास्त किया जाए। निलंबन नहीं, निलंबन से कल फिर हाई कोर्ट आदि से जाया जाएगा। बर्खास्त किया जाए। हमारे जो मृतक हमारी भयो है, पतोहू है, उसको 50-50 लाख रुपए, एक नौकरी, और इन गुंडों को रासुका, गैंगस्टर आदि में पाबंद करके जितना कठोर कार्रवाई हो सके। तो 2 हत्या मेरा हुआ तो इनका इनकाउंटर हो 2 आदमी का। जितना ये सब नहीं हुआ तो हमें न्याय क्या मिलेगा। मेरी तो 2 हत्या हो गया, लाश भी उड़ गया। राजस्व विभाग एकदम चैन से अपना कोर्ट कर रहा है, घूम रहा है। किस जगह पर हुआ था झगड़ा जो लड़ाई हुआ था? वहाँ हमारे बाग में है, वहाँ इनके घर के सामने ही। हाँ, इनके घर के सामने 11 कमरा है वहाँ। हम हनुमान जी के मंदिर सब हमारा है, पूरी बाग है। 2 बीघा बाग है, 3 बीघा 5.5 बीघा जमीन है। सड़क के दक्षिण तरफ मेरा ही पूरी जमीन है। तो उस दिन जब हत्या हुआ, उस दिन कोई विवाद हुआ था कि नहीं हुआ था? विवाद कुछ नहीं। दीपक 31 तारीख को 8 बजे दीपक जला रहे थे और मैं बनारस चला गया था। हम होते तो मुझे वो सब बताए। मेरा भाई जब आए तो तब जिंदा था, कहे आपको खोज रहे थे कि एसपी दुबे किधर गया। रामविला को बंदूक लेके टहल रहा था, और बाकी सब हथियार अपना लाठी, गणासा, बल्लम, सरिया, ये सब ले करके एक बैग जा करके हमला कर दिए। और कहा करके वो कहन के क्यों दिया जला, तो कहन हम अपने में जलावत है। और हथियार एक लाठी लिया होता तो इनको मजबूत था मेरा पहलवान। लेकिन ये अभी ये सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें भैया ये लोग 10-10 आदमी, जब एक आदमी 2 आदमी के लग गए
तो हमारा लड़का था इंद्र कुमार और ये थे दिया जलाने में, इनको मारे तो गजवा में फिर हमारे घर के पहलवान के 2 लड़के वहां पहुंच गए थे, औरतें 3-4 पहुंच गई थी। 15 मिनट बाद तुरंत जब 10-12 आदमी आए, जब ये लोग दुकान पहुंच गए थे, समय ही नहीं मिला। वो लोग क्या सोचे फिर आएंगे, तो 15 मिनट बाद इधर से ये लोग लाठी डंडा सब लैस गए और उधर वो जब 10-12 आदमी आए सब लाठी डंडा सरिया सब लिए, भयंकर मारे हैं, एकदम पीट पीट के मारा, हत्या यानी उनका किया। पहले से प्लान था कि हाँ। यहाँ हम झगड़ा करेंगे, उसके बाद ये आएंगे तो उनको हाँ। अच्छे तरह से मारना है। प्री प्लानिंग में एकदम सोची समझी षड्यंत्र में यह हत्या हुआ है। और इसमें जो भी क्रॉस केस करने जा रहे थे, मुझे पूरी हर जगह कई बार FIR कराए हैं, मुझे अशोक भव्या खुद ही मारने के गया था। इस पूरे तहसील में कौन नहीं जानता, 25 दिन धरना, ये वकील साहब आए हैं चंद्रकांत शुक्ला, ये धारा 41 भी हमारा कराए थे और उस समय भी हड़प लिए गुंडों ने, कोई बात माना साहब। और इसके बाद तहसील में मारने की योजना बना थे, बाबा पांडे कहन भाग जाइए, पीछे से फोन कहन तो हम तुरंत निकल गए, पूरी तहसील में खो जाइए, अशोक भव्या और इसकी रविशंकर यादव वकील इनके गुर्गों ने, इनकी एक टीम है माफियाओं का। जितने जिसमें जो मर्डर केस में जिन लोगों का हाथ है, तो उन लोगों का नाम क्या है? जितने लिखे गए हैं, ये राम अभिलाक प्रमुख भूमाफिया, उसके लड़के रविशंकर यादव उर्फ विनोद, ध्रुव शंकर उर्फ राकेश यादव, रविशंकर वकील है, ध्रुव शंकर उर्फ राकेश यादव मास्टर है, रतन कुमार यादव उर्फ सुनील यादव आर्मी वाला है, राम अभिला का पुत्र है, लवकुश सिंह यादव सनाफ, ये सब लड़के राम अभिलाष यादव के हैं, ये हैं। और एक चिंतामणि यादव राम अभिलाष के भाई, और दारा सिंह यादव इनके राम अभिलाष के भतीजे हैं, और कुलदीप यादव दारा सिंह के लड़का है, और विकास यादव चिंतामणि का लड़का, और ये विपिन यादव धर्मराज का लड़का है, जो दारा सिंह के भाई। दारा सिंह और विपिन, कुलदीप, विकास, ये छिनैती डकैती सब करते हैं। इनका ससुराल ननिहाल है जगतपुर, वहाँ के पूरा पेशेवर ये गिरोह हैं। कई बार STF ने इनको उठाया है, मारा है। अभी बीच में एक पासी के लड़के को मार दिया। कई FIR हैं। ये सब पेशेवर लोग आए थे। यासीनपुर से 4 लोग आए, राहुल यादव और विपिन यादव सनाफ संजय यादव, नीरज यादव सनाफ भारत लाल यादव, और विजय यादव सनाफ सुरेश यादव, जो आगे हैं। सुरेश यादव की मिठाई की दुकान है बलीपुर में, शायद यशो साहब सब क्लोज कर दिए हैं, एक आध तो पकड़े हैं, क्या अभी पूछताछ जारी है। टोटल जो है कितने लोग उसमें शामिल है? टोटल जो है कितने लोग बताए गए हैं? टोटल अभी तक जानकारी 14 लोगों का आया, 10 नामजद हैं, 4 ये यासीनपुर वाले। लेकिन अज्ञात वाले अभी वही जब यासीनपुर वाले पकड़े जाएंगे तो उन्हीं के साथ आए थे वो लोग। तो वो तब मालूम होगा कि यानी बाहर से भी आए थे जिन्हें आप पहचानते नहीं? नहीं, वो बाहर वालों को कैसे पहचानेंगे साहब। तो पेशेवर माफिया सब बदमाश आए थे, जिन्होंने पीट पीट के मेरे भाई और भतीजे का हत्या की। मारने के लिए आए थे वो लोग, क्या क्या चीज लिए थे हाथ में? हथियार क्या क्या थे उनके पास? सब गणासार, सरिया, लाठी, बल्लम और तमाम धारदार हथियार लिए थे, और चाकू वाकू सब लिए थे। आपके भाई और भतीजे को जो मारा गया है, उन्हें जो है किस हथियार से मारा गया है? अब उसमें तो कुछ बता रहे हैं लाठी और सरिया से ज्यादा चोटें आई हैं, कुछ चाकू वाकू मारे हैं। और इसके बाद भाई अब मेडिकल में क्या रिपोर्ट आया है अभी पता नहीं चला। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें? गिरफ्तार 6 हो चुके हैं। 6 हो चुके हैं। हाँ, अभी बाकी कितने हैं? अभी 4 बाकी हैं। यानी कि 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, नामजद वाले, नामजद, और 4 अभी बाकी हैं। बाकी जो और नाम नहीं लिखाया गया है, अज्ञात में है। अज्ञात वाले में 4 नाम दिया हूँ, खोज रहे हैं।
जानकारी 4 आदमी तो आते जाते यासीनपुर के हैं, तो हमारे और लड़के और सब जो पहचानते हैं, वो जो हमारे बच्चे हैं वो सब जानते थे, उनका नाम दे दिया गया है। लेकिन जो अज्ञात है वो पकड़े जाएंगे तो उससे पता चलेगा। तो अभी शासन और प्रशासन की लेकिन तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अब ये कह रहे हैं कि हम सब दबोच लेंगे, दबिश पड़ रही है। और इधर सबसे बड़ा है कि राजस्व विभाग एकदम चैन से बंसी बजा रहा है। अब तो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, कुर्क करेंगे, कुर्क करके सीज करेंगे। अब फिर उसके बाद बुलडोजर चलेगा। क्या बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? हमारा पूरा मांग है कि राज्य सरकार की जमीन पे इस पे बुलडोजर चला के उसको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि सरकारी जमीन खतौनी पे है, स्पष्ट खतौनी में क्या खतौनी बताता पे है, मतलब बंजर है, जीएस है, एकदम ऊसर राज्य है? सरकार की जमीन है, एकदम स्पष्ट यानी देख सरकारी लीजिए, जमीन है। इसमें स्पष्ट है, राज्य सरकार की जमीन है, आप देख लीजिए। थोड़ा एक बार दिखा दीजिए इस साइड। हाँ ये राज्य सरकार की जमीन है, जो अपराधी हैं यादव लोग, इसके उन लोग जो है बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि वो राज्य सरकार की जमीन है, कागज भी जो है वही ले। कानून को कितना भ्रष्ट है कि कह देखिए रहा है किसी प्रकार का निर्माण नहीं, जबकि देखिए, मकान बना है। पूरा का पूरा जो भी झगड़े का जड़ होते हैं राजस्व राजस्व विभाग विभाग वाले जो है, अधिकतर हर जगह पे ऐसा देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर जो है लड़ाई झगड़े से लेके मर्डर से लेकर के, तो इसी तरह से है। तो उनका घर जो है उस साइड पर है। हाँ, वो पीछे मेरे घर पिछवा ही है घर, उनका जो लेकिन अब वहाँ यहाँ उनके घर घर पर पीछे कोई है कि नहीं है? सब भाग हैं, सब भागे हैं, फरार है सब सब। सब सब एकदम फरार हैं, कोई नहीं है, न हम्म, महिलाएं न पुरुष, सब सब भगे हुए हैं। और वहाँ कुड़ुक फुड़ुक जो भी अपना करें वो करें, अधिकारी की बात है। लेकिन मेरा आपके चैनल से निवेदन है, ये भूमाफियाओं को बुलडोजर चले, जितने सरकारी जमीन पर कब्जा है उस पे अलग अलग एफआईआर हो, जो जितना सत्यता है राजस्व विभाग अगर ईमानदारी से करे तो सब पे करें। तो और राजस्व हमारे विभाग की टीम भूमधरी यहाँ आई जमीन थी भी कि नहीं? यहाँ पे मापने के लिए भी टीम बिल्कुल आती है? आए थे, घूम करके इधर गए, देख करके गए, उधर जाके चिन्ह चिन्हित कर दिए हैं। 547 में चिन्हित किए, लेकिन उसमें नाम वाम तो लिखबे नहीं किए। और जो कब्जा किए हैं धान लगा बा, तो उस पे 3/5 लोक संपत्ति क्षत निवारण के एफआईआर भी तो होना चाहिए। कार्रवाई किस बात की? केवल ईंटा गाड़ दे चलते है? ईंटा गाड़ के कई बार ऐसे हुआ, वो कब्जा करेंगे और उसमें उस कुछ पे। बताया गया कि बुलडोजर कब तक चलेगा, ऐसा कुछ बात है अब कंफर्म? बुलडोजर कह रहे हैं जल्दी ये चल जाएगा, अब कब चल जाएगा आप लोग अब उसमें अधिकारी से पूछेंगे तो वही लोग बताएंगे जो यानी भी कार्रवाई कंफर्म नहीं करें। बताया गया कि हाँ इसी डेट को जो है बुलडोजर चलेगी, इतना हाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्यवाही किया जाएगा, जी जी। जैसे उनका मतलब हाँ प्रक्रिया के द्वारा होगा। कह रहे हैं निश्चित चलाएंगे, अगर उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है तो कार्रवाई करेंगे। तमाम नेतागण भी आ रहे हैं, सब बता रहे हैं। विधायक सांसद प्रवीण पटेल भी आए थे, सांसद विनोद कुमार बिंद भदोही के आए थे, हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक आए थे, दीपक पटेल भी आए थे, सुरेंद्र चौधरी, दीपक पटेल जो विधायकी लड़ रहे हैं, फूलपुर के प्रत्याशी हैं, और सुरेंद्र चौधरी मंत्री जी आए थे, महापौर गणेश केसरवानी भी आए थे। और हमने कहा कि भाई हमें सीधा हमारे पीड़ित परिवार को, हमें और हमारे भाइयों के, हमारी बतोहू और उसके एक लड़का है पवन के 10 साल का, 5 में पढ़ रहा है, और हमारे भाई के 2 लड़के हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, एक 12 में। इन लोगों को ले चल के मुख्यमंत्री जी से मिलवाएं। मुख्यमंत्री से मुझे आशा है कि वो हमें मिलवा देंगे, तो न्याय की उम्मीद है। आप अलावा जो है ये योगी जी कह से दिया मुलाकात गया, करना चाहते हाँ हैं? बिल्कुल एकदम मेरा मांग है, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, सभी नेताओं से मैंने मांग किया हूँ। मैं दशहर मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं, सभी आए, कल कई आए, ये लोग सब बताएं कि आपसे मिलवाएंगे, निश्चित मिलवाएंगे, 2-3 दिन के अंदर मिलवाएंगे। महापौर जी तुरंत योगी जी के पीआरओ से बात करके तुरंत लिख के मेरे सामने भेजे, और कहें निश्चित मिलवाएंगे, हर हाल में मिलवाएंगे। तो योगी बाबा से मुझे उम्मीद है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं। बड़े बड़े गुंडा माफियाओं का अगर उन्होंने निपटाया है,
अगर उनका हो तो सरकारी जमीन पे जो कब्जा है उस पे कार्रवाई करें, मेरी भूमधरी जमीन वापस कब्जा कराएं। जो धारा 41 बड़ी नाप नहीं होती, अगर यही राजस्व विभाग में ये क्या कानून बनाए हैं, जब धारा 41 से बड़ी नाप नहीं होती तो मेरी जमीन कब्जा नहीं करा पाए तो किस बार के आपके प्रशासन किस बात के नीति नियम तो आपको सिद्धांतों का जमीन खुद ही किसके कब्जा उल्लंघन में है? करते किसके हैं। कब्जा में है? वही भूमाफिया लोगों के, यानी वही जमीन का जो है झगड़ा चल रहा है ऐसा? कई मतलब यहाँ तो हमारी भूमधरी कब्जा किए। भूमधरी 1 बीघा 9 बिस्सा बाग है 529 का, उसको नेट पे है खतौनी देख लें। 517 का खैर नेट पे है, राज्य सरकार की जमीन पे हवेली बनी है। 15 बीघा तालाब उसको पकड़ा गया पूरा खतौनी, जिसपे 3/5 के स्पष्ट कार्रवाई हुई 3 राजा गणपत द्वारा। इसका आज तक FIR नहीं हो पाया तालाब का, राजकीय तालाब का। वो लोग कहें कि लेखपाल को गोली मार देंगे अगर FIR कराओगे। इतने लोग दबंग हैं? हाँ, और ये के कमला शंकर यादव SI आए थे और वो जो है जाकर के 3/4 कर दिए थे उसी कहने पर। मैंने उसको जांच कराया, जांचोपरांत तो उनके ऊपर आरोप पत्र जारी हुआ। तो जब आरोप पत्र जारी हुआ तो वो क्या कहते हैं अशोक भवैया उसको उठा करके गायब करा दिया। ये आरोप पत्र उस जमुना प्रसाद यादव को, जो इनके बहन है करुआडीह में, उनका एक नेता है महेंद्र यादव, वो नेतागिरी करके जमुना प्रसाद यादव से ये लगवा दिया। जब भी यादव यशोया आए थाने में तो हमारे खिलाफ कार्य किए, वो जातिवाद किए। नहीं, यादव SI ने, उपेंद्र यादव ने खड़ंजा उठवाया, कमला शंकर यादव ने 3/4 कराया, और ब्रजेश सिंह कुमार सिंह अब क्या थे क्या नहीं, माजी CO थे उस समय, अशोक भवैया उनसे दबाव बना करके 1 ट्रैक्टर धान खा करके 4 महीने बाद गुंडा एक्ट लगवाया। सर ये मैं सज्जन आदमी के साथ है, इससे मनोबल बढ़ा, जिससे ये दीपावली के दिन जाके उस रास्ता को भी ब्लॉक किया था। हम लोग अपने बाग से जाते थे, लेकिन प्रशासन कहीं आम रास्ता पूरी गांव आ जा रहा है एक ही मार्ग पे, लेकिन वही मार्ग से हम रास्ता भी छोड़ दिए। अब बताइए, यही जाकर के हमारी मानवता जो जरूरत से ज्यादा, मतलब कई FIR हुआ, कैसे लड़े हम? जब शासन प्रशासन मेरे खिलाफ हो गया, भूमाफिया के साथ हो गया, तो ये हत्या का कारण यही है। यानी जो ये पुरानी जो है रंजिश है जमीन विवाद की। अब मैं जनहित याची हूँ, मेरा जमीन कब्जा किया, एक रंजिश का तौर दीजिए, मेरी जमीन तो कुल कब्जा किया, उसके बाद राज्य सरकार किया, इसमें रंजिश वंजिश नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि जमीन किसी के नाम पर है, कब्जा किसी और का है। ऐसा कई जगहों पर देखा जाता है, जिससे कि लड़ाई झगड़े ज्यादा अधिकतर देखने को मिलते हैं। अब इस पे जितना भी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और हम ज्यादा क्या बताएं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है देखा गया यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी